देखिए, बुरा मत मानिएगा, जो बता रहा हूं एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूं। आपके पास थोड़े बहुत भी पैसे हैं तो आप उस पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं। गांव शहर कहीं भी चलने वाला है। करना क्या है, लोग ना बेरोजगार की तरह घूमते रहते हैं। मैं लोगों को देखता हूं, उनके पास भगवान ने शरीर भी अच्छा खासा दिया होता है, दिमाग भी है, चल सकते हैं, बाइक भी रहता है और थोड़े बहुत पैसे भी उनके पास रहता है, लेकिन उनको समझ ही नहीं आता कि यार करें क्या। अब बेरोजगार बन के घूम रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं। उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके, आप निराश मत होइएगा और मेरी बात को इतना ज्यादा टेंशन में मत लीजिएगा कि भैया आप कैसे बोल सकते हो, ये बात कैसे बोल सकते हो। बहुत सारे लोग हैं, मैं पहले ही आपसे माफी मांग लेता हूं। मेरी बात अगर कड़वी लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन सच ये है कि मैं भी आपके जैसा कभी बेरोजगार था और यही सोचता था कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर करूं तो क्या करूं। तो मैं लेबर चौक पे काम करता था। लेबर चौक वही जहां पे ट्रकों पे जा करके लोग माल उतारते हैं, मैंने इस काम को किया है, मैं समझ सकता हूं। बेरोजगार था ना, तो ऐसे जाके काम करता था। आपको भी मन में होता था यार, मन में होता होगा कि यार मैं भी करता, क्या करना है। लेकिन फिर एक शर्म आ जाती है कि यार शर्म, लोग क्या कहेंगे यार, फिर ये लोग कहेंगे यार इसका लड़का है, देखो चौक पे जाके दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है, ट्रकों पे लोडिंग करता है, शर्म लगती है ना। ऐसा मेरे को भी शर्म लगता था, लेकिन मैंने क्या किया, अपने घर से दूर जा करके, जहां पे मुझे कोई नहीं पहचानता है, वहां पे जाके ये काम करना प्रारंभ किया। मेरे पास पैसे नहीं थे, कोई मतलब व्यापार तो सोच रहा था मैं करने के लिए, लेकिन पैसा ही नहीं था, तो आगे करूं क्या। तो मैं दूर जा करके ना दिहाड़ी करना शुरू कर दिया, लेबर चौक पे जाके काम करना। इसी तरीके से 3-4 महीना 6 महीना किया, 10-15 हजार करीब में रुपए हुआ, बचा मतलब। 6 महीने करेंगे यार, खाना भी है, ये भी है, कितना मिलता है दिहाड़ी उस समय, तो मेरे समय पे 250 रुपये मिलता था। उसी में किसी तरीके से मतलब मान लो कि 10-15 हजार रुपये बच गया, सब खा पी के, रूम का रेंट वगैरह दे करके। उसके बाद से मैंने उस पैसे को क्या किया, एक दुकान खोला, डीटीएच का दुकान खोला। मैंने डीटीएच की दुकान खोलना, एक हफ्ता काम सीखा पहले, उसके बाद से उसका दुकान खोला। बहुत कुछ मैंने किया, मतलब पैसा कमाया, काम किया, लोगों के घर घर में जा करके डिश बनाया। ठीक है, टाटा स्काई, वीडियोकॉन, डिश टीवी, एयरटेल, जितनी भी आती है मुझे सब आता है, अभी भी आता है। अभी मैं काम नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको मैंने पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूं। तो करना क्या है, आपको इस तरीके से भटकना नहीं है। आप चाहो तो कुछ काम सीख सकते हो, अगर नहीं सीख सकते तो ये बात दिमाग में रख लेना, एक ऐसा काम करना कभी भी जो आपके जवार में कोई नहीं करता हो। पहली बात ये तलाशना। पैसा हो गया थोड़ी बहुत, जितना भी हुआ, 15-20 हजार रुपए जो भी आपने इकट्ठा किया। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो अपने आप को सच में बेरोजगार मानते हैं और सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो दिमाग है, सब है, लेकिन करूं तो क्या करूं। समझ में आएगा आपको, ध्यान से सुनिए। करना क्या है, आपको एक काम सीखना है, नहीं सीखना है तो 15-20 हजार रुपया लगा करके, मैंने आपको राय दे रहा हूं, सब्जी का दुकान चाहो तो खोल सकते हो। देखो अब बुरा मान जाओगे आप, सब्जी का आप बोल रहे हो, सोचोगे ना कि यार सब्जी हम नहीं बेचेंगे, क्योंकि यार ये तो बिल्कुल आपको बता रहे हो। नहीं बेचो, कोई बात नहीं, सब्जी मत बेचो, उसी टाइप से कुछ और आइटम बेचो। लोगों की जरूरत है, लोग मतलब कि वो बिकता है, बिकने वाला होना चाहिए। और आपके जवार में वैसा चीज नहीं होना चाहिए। आप कहोगे जवार में तो सब्जी बिकती है, अरे सब्जी बिकने वाली चीज है, इसलिए मैं बताया कि समझ नहीं आ रहा है तो। लेकिन अगर दिमाग लगाओगे तो दिमाग के मतलब यह है कि आप वैसा काम करना जो आपके जवार में वैसा कोई करता ही नहीं हो, बनता ही नहीं हो, वैसा चीज लाना। आप कहोगे 15-20 हजार में थोड़ी होगा, उसके लिए तो बहुत बहुत रुपए चाहिए। अरे कम से कम लागत में आप स्टार्ट करो, कर सकते हो आप दिमाग लगाओगे ना उसमें, मतलब घुसोगे कि यार कैसे कम से कम लागत में करूंगा, आपको जवाब मिलेगा, आपको समझ में आएगा। देखो डीटीएच का काम करने के लिए मतलब कि मेरे हिसाब से एक स्टोर होना चाहिए, बहुत सारा डिश एंटीना होना चाहिए, उसमें एलएनबी कनेक्टर, वायर, एलईडी, एलसीडी, जो भी मतलब होता है, सारा कुछ आपके पास दुकान होना चाहिए, तब जाके जो है बिकेगा, मतलब होगा। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। मैं एक बैनर बनवाया, जो बैनर लगभग 2-2.5 फीट का था और 4 फीट लंबा था, और उसको मैंने बाइक पे ही उसको लटका दिया, और एक रोड के चौराहे पे खड़ा रहता था। लोग आते थे, पूछते थे, बताता था, नंबर लेके जाते थे, और उनके घरों में जा करके डिश एंटीना मेरे पास नहीं होता था, मैं जितना भी 2-4 पीस रखा था घर में अपने, जहाँ पे रूम रेंट लेकर आता था, 2-4 पीस था, उसी को लेके जाके लगाता था, फिर नवा खरीद के ला रखता था, फिर वही इस तरीके से मैं काम करता था। तो आपके हाथों में हुनर रहेगा ना, तो ये आप काम कर सकते हो। लेकिन हुनर ही नहीं है, मतलब कि हाथ में कोई कारीगरी नहीं है, हुनर का मतलब है कारीगरी, अगर नहीं है तो थोड़े बहुत पैसा लगाओ, ऐसा काम करो कि इधर से लाओ इधर बेचो। जैसे सब्जी भी बताया, पानी पूरी बताया, बर्गर बताया, ये सब ना बिकने वाली चीज है, इस टाइप से। ठीक है, शायद मैं आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं, आप पता नहीं है, लेकिन देखो मैं
अपना अनुभव ही आपको बता रहा हूं, मैं भी आपके जैसे यही सोचता था। उसके बाद से यूट्यूब के बारे में पता लगा कि यार यूट्यूब पे लोग काम करते हैं, यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, तो मैं यूट्यूब पे भी आया, यूट्यूब पे चैनल बनाया, उस पर वीडियो अपलोड करना प्रारंभ किया और वीडियो चलने लगा। अभी के समय बहुत सारे लोग यूट्यूबर होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि यार वीडियो कैसे वायरल होता है, कैसे एडसेंस बनाते हैं, कब क्या होता है। तो उनके लिए मैंने एक बढ़िया ऑप्शन हिंदी के में एक किताब बनवाया, हिंदी में। देखो मेरे पास 3-4 है जिसपे 6 लाख 8 लाख सब्सक्राइबर हैं, ठीक ठाक है, अनुभव के साथ 8 वर्षों का अनुभव है इस बुक में, हिंदी में है, मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक। आप चाहो तो इसको खरीद करके पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अमेजोन पे है और कहीं नहीं है। आप इसको मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक देख लो, इसी टाइप से है, चेहरा में मैच कर लो, मेरा ही है। इसको खरीद करके पढ़िए, 400-500 रुपए का किताब है, लेकिन आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। क्योंकि गांव में यूट्यूबर लोग मैं देखता रहता हूँ कि मेल करते हैं, कमेंट करते हैं, कोई रिप्लाई नहीं देता है। अरे उनका भी काम है, वो रिप्लाई कैसे देंगे? तो ये आप खरीद करके पढ़ सकते हैं अगर यूट्यूबर बनना है तब। लेकिन यूट्यूबर में अगर सफल नहीं हो रहे हैं या लग रहा है कि यार मुझे व्यापार करना चाहिए, ये सब मुझे नहीं आता है, तो मैं आपको बता दूं, सब्जी का, बर्गर का, चाउमीन का, जो फास्ट फूड मतलब जो शाम को ज्यादा बिकता है, चाय का भी दुकान आप खोल सकते हैं, बहुत ज्यादा चलता है और कम बजट में। और यदि चाहो तो आपके हाथों में यदि कोई कारीगरी आ जाती है ना, तो वो मेरी तरह आप भी कुछ कर सकते हैं। जैसे एसी का फिटिंग करना, ये लाइट वगैरह का जो शूटिंग होता है, बिजली का काम करना, ये पैसा नहीं लगता है, सिर्फ औजार रही चाहिए आपको 1000, 2000, 5000 का, उसी से आपका सारा काम चलना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बढ़िया माध्यम है। देखो अगर हाथ में कारीगरी है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे तो आप कामयाब हो। हाथ में कोई कारीगरी नहीं है तो चाहे कितना मर्जी पढ़े लिखे हो, आपको हेल्पर का ही काम मिलेगा। ये बात को आप याद रखना। 12वीं तक अगर पढ़े हैं तो हेल्पर का ही काम मिलेगा, थोड़े बहुत और पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा अच्छा काम मिल जाएगा, लेकिन रहोगे आप किसी दूसरे के ही बस में। हाँ, अगर सरकारी नौकरी लग रही है तब तो थोड़ा बढ़िया पैकेज वगैरह मिल जाएगा, लेकिन प्राइवेट, अब यार गरीब आदमी उतना ज्यादा पढ़ता नहीं है। हाँ, जो पढ़ते हैं उनको तो अच्छा मिलता है, लेकिन जो नहीं पढ़ पाते हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, पहले ही मैंने बता दिया था। तो समझ में आया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। घबराइए मत, निराश मत होइए। मेरे बहुत सारी आने वाली वीडियोज हैं जिसमें मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा कि भैया क्या करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो कम लागत में स्टार्ट हो जाएगा। गांव में, शहर में बहुत सारे वीडियोज मैं बनाने वाला हूं अपने अनुभव से, लोगों से बात करके मैं सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बात मानिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वीडियोज को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना राय लिखिएगा, जो मैं बता रहा हूं आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या दिक्कत है, जितना मतलब मदद हो सकता है, जो हेल्प हो सकता है मैं कर सकता हूँ। पैसा मत मांगना भाई कि भैया पैसा ही भेज दो, बहुत सारे लोग पैसा मांगते हैं, भैया पैसा भेज दो। पैसा कैसे भेज सकते हैं, सोचिएगा। पैसा तो आपको ही व्यवस्था करना चाहिए, अगर मैं पैसा दे भी तो उससे दुख आपका कम होने वाला नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो मांगते हैं, इसलिए मैं कहा, बुरा मत मानिएगा। चलिए अब वीडियोज को यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि आपको जो मैं समझाना चाहता था समझ में तो आया होगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।